हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए एडवेंचर में। आज से मैं वन पीस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पायरेट्स की मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉकडाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि यहाँ पर एक पायरेट को फांसी दिया जाने वाला था और जिसका नाम होता है गोल्ड रॉजर। और ये बंदा अपनी टाइम का बहुत ही ज्यादा खूंखार और बहुत ज्यादा बेहतरीन पायरेट भी था। तो गोल्ड रॉजर को फाइनली फांसी वाले जगह पर ले आया जाता है और उसे सेनापति अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तो गोल्ड रॉजर यहाँ पर भी मजाक करता है और बोलता है कि मेरा हथकड़िया खोल दो। तभी पब्लिक में से कोई ये पूछ लेता है कि गोल्ड रॉजर, तुम्हारा खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है? तो गोल्ड रॉजर यहाँ पर कहने लगता है कि समुद्र में मेरा खजाना कहीं पर तो छुपा हुआ है और जो कोई भी उस खजाने को ढूंढ लेगा वो पायरेट्स का बादशाह बन जाएगा। और इतना बोलते ही दो सैनिक गोल्ड रॉजर के अंदर दो भाला घुसा देता है और गोल्ड रॉजर की यहीं पर मौत हो जाती है। गोल्ड रॉजर की मृत्यु के साथ ही बहुत सारे पायरेट्स निकल पड़ते हैं गोल्ड रॉजर्स की खजाने की खोज में और गोल्ड रॉजर्स की इस खजाने का नाम ही वन पीस है। अब हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक नाव लेकर गोल्ड रॉजर्स की खजाना ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उसके नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा था और वो जैसे तैसे करके एक बाल्टी से उस पानी को छाछ कर निकल रहा था अपनी बोट से। और वो नाव की पानी छाछते छाछते अपने सपने के भी बारे में हम लोगों से थोड़ा बहुत बातें शेयर करता है। वो बोलता है कि मेरा सपना है वन पीस को ढूंढना और पायरेट्स की बादशाह बन जाना। वो हम लोगों से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसकी बोट में धर्रारा से पानी घुसने लगता है, जिस वजह से उसके दिमाग में एक तरकीब आता है और वो एक मछलियों से भरा हुआ बैरल को खाली करके उसके अंदर घुस जाता है और उसके ढक्कन को लगा देता है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत देर तक पानी में तैरता रहता है। तभी अचानक दो जहाजों के सामने वो बैरल तैरते हुए आता है और वो दोनों जहाज आपस में लड़ रहे होते हैं। इसमें से एक जहाज की कैप्टन की नाम थी अलविदा और वो अपने आप को बहुत ही खूंखार कैप्टन भी मानती थी। तो अब अलविदा और उसके बाकी सारे साथी मिलकर उस जहाज पर हमला करके उस जहाज को कब्जा कर लेते हैं और जहाज में मौजूद सभी लोगों को पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारा कैप्टन कहाँ पर है। लेकिन जहाज में मौजूद सभी वर्कर्स में से किसी को भी अपनी कैप्टन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो इसीलिए अलविदा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक बंदे को अपनी छड़ी की मदद से मार के वहीं पर मार डालती है और एक बच्चे को बुलाकर वहां पर मौजूद खून को साफ करने के लिए बोलती है और इस बच्चे का नाम है गोबी। दूसरी तरफ उस जहाज को कब्जा करने के बाद सभी पायरेट्स मिलकर उस जहाज को लूटने लगते हैं। इसी बीच वो लोग उसी बैरल को उठा लेते हैं जिस बैरल में मंकी डी लूफी मौजूद था। अब रात में गोबी बैठकर अलविदा की छड़ी साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक किसी चीज की आवाज सुनाई देता है। तब वो ये देखने के लिए जाता है कि आखिर आवाज क्या कर रहा है। तभी अचानक उस बैरल में से लूफी बाहर निकल आता है, जो देखकर गोबी बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन लूफी आकर उसके मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है चिल्ला मत, और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन गोबी यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि ये जहाज अलविदा का है, अगर अलविदा को ये पता चल जाए कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें जरूर से मार डालेंगी। लेकिन लूफी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपने ही मजे से खा रहा होता है। यहाँ पर हमें लूफी की बचपन की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन में लूफी एक घर के अंदर सो रहा होता है कि तभी उसका नींद टूट जाता है और वो कैलेंडर में देखता है कि वो दिन आ गया है जिस दिन सैंक्स उस बंदरगाह में आने वाला है। यानी कि सैंक्स भी यहाँ पर एक लुटेरा है और इस बच्चे का यानी कि लूफी का बचपन से यही सपना है कि वो एक बहुत बड़ा पायरेट बने। तो लूफी अब दौड़ते हुए सैंक्स के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लो। लेकिन सैंक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा समझदार बंदा होता है, जो आप लोगों को बाद में जाके पता चलेगा। तो सैंक्स यहाँ पर बोलता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा बच्चे हो और तुम इतना काबिल भी नहीं हो कि तुम एक पायरेट बन सको। लेकिन लूफी कहाँ मानने वाला था। लेकिन फिर भी सैंक्स बोलता है कि मैं अभी मर्द बन चुका हूँ और मेरे चेहरे का ये निशान इस बात का सबूत है। तो ये बात सुनकर लूफी भी बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा बहादुर बच्चा हूँ और एक छुरा लेकर अपने आँख के नीचे घोंप देता है, जो देखकर सैंक्स भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो दौड़ के लूफी को लेकर मरहम पट्टी करने लगता है और उसके घाव में 2-4 टाके लगा देता है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि गोबी लूफी को उस जहाज से बाहर निकलने में मदद कर रहा होता है। वो बोलता है कि जहाज के पीछे एक बोट लगा हुआ है और तुम जल्दी से उस बोट को लेकर यहाँ से निकल जाओ अलविदा के जागने से पहले। तो लूफी ऐसे ही करने वाला था, लेकिन उसके एक गलती की वजह से जहाज में मौजूद एक बहुत ही बड़ा बेल बज जाता है, जिस वजह से सभी लोगों की नींद टूट जाती है और वहाँ पर अलविदा आ जाती है और अलविदा वहाँ पर आते ही लूफी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर हमें लूफी की असली पावर का पता चलता है और हम देखते हैं कि लूफी एक रबर का जैसा बंदा है और वो अपने हाथ पैर बॉडी सभी चीजों को रबर की तरह स्ट्रेच भी कर सकता है। तो यहाँ पर अलविदा बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लूफी को मारने के लिए, लेकिन लूफी तो ठहरा लूफी, वो इधर उधर लचक के मचक के अलविदा की हर एक वार से बच जाता है और आखिर में अपनी गम गम पिस्तौल मार के अलविदा को नॉकआउट कर देता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों की मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब दूसरे सीन में हमें एक जंगल में रोरोनोआ जोरो को दिखाया जाता है, जो एक पवित्र जगह पर आकर 2 मोमबत्तियां जलाता है। तभी उसके
उसके पीछे से एक बंदा आ खड़ा होता है और उसे अपनी टोली में इनवाइट करता है, लेकिन रोरोनोआ उसकी टोली में जाने के लिए इनकार कर देता है। जो सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा भड़क जाता है और वो उसे चैलेंज कर देता है मारपीट के लिए। तो रोरोनोआ भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच थोड़ा सा तलवारबाजी होता है और आखिर में रोरोनोआ उस बंदे को बीच में से काट देता है और उसकी चिकन करी बना देता है। अब हमें दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बच्चे लूफी के घाव में 2-4 टाके लगने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो एक बक्सा खोलता है जो कि बहुत ज्यादा कीमती होता है और उसके अंदर एक फ्रूट रखा हुआ आता है। दरअसल ये एक डेविल फ्रूट है जिसको खाने के बाद बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आ जाता है। तो लूफी बिना कुछ सोचे समझे उस फल को खा लेता है। उस फल को खाने के बाद वो सीधा जाता है सैंक्स के पास और सैंक्स जब उसके हाथ को खींचता है तब वो देखता है कि वो रबर की तरह बड़ा हो गया है और सैंक्स को यहाँ पर ये समझ आ जाता है कि उसने डेविल फ्रूट को खा लिया है। अब सीन यहाँ पर दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी और गोबी दोनों मिलकर एक बोट पे चढ़ जाते हैं और दोनों ही समुद्र में तैर रहा होता है उस बोट को लेकर। तो गोबी अब पूछता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। लूफी बोलता है कि हम लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं। तो गोबी बोलता है कि तुम्हारे पास नक्शा वगैरह सब कुछ है ना। लूफी बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो गोफी यहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास नक्शा नहीं है लेकिन तुम ग्रैंड लाइन तक जाओगे कैसे। तो ये सुनने के बाद लूफी बोलता है कि ठीक है, तो तुम मुझे किसी नजदीकी सेना दल के तट पर ले चलो जहाँ पर मैं अपना नक्शा ढूंढ लूंगा और तुम सेना दल में भर्ती हो जाना। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बोट पर तैरते हुए कहीं से तो आ रही थी। तभी उसके सामने एक थोड़ा सा बड़ा बोट दिखता है जिसके अंदर 2 लुटेरे थे और वो 2 लुटेरे उस छोटी बोट को कब्जा करके उसके अंदर मौजूद एक संदूक को खोलने लगता है। जब वो दोनों उस संदूक को खोल लेते हैं तब वो देखते हैं कि संदूक के अंदर पूरा का पूरा खाली है और जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि उन दोनों की बोट उस लड़की ने चुरा लिया है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की एक बहुत ही शातिर चोर है। अब लूफी और गोबी दोनों मिलकर पहुंच जाते हैं शेल टाउन में जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सैनिकों की अड्डा है। तो वहाँ पर जाके वो लोग थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं और वो लोग 2-4 क्वेस्ट भी देखते हैं जहाँ पर कुछ पायरेट्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े इनाम भी लगा हुआ था। अब वो लोग चले जाते हैं एक बार में पेट पूजा करने के लिए और वो लोग बहुत तेजी से ठूसने लगते हैं। अब उसी बार में रोरोनोआ उस कटे हुए बंदे को एक बोरी में डालकर ले आता है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है 2 राइस बॉल्स लेकर और उसे खाने के लिए ऑफर करती है। तभी वहाँ पर एक चोमू आ जाता है और उस लड़की के हाथ से वो राइस बॉल्स को गिरा देता है और एक राइस बॉल के ऊपर अपनी पैर भी रख देता है। ये देखकर रोरोनोआ थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके पैर से कुचला हुआ राइस बॉल्स को थोड़ा सा खाता है और दूसरे राइस बॉल को उस चोमू को खाने के लिए कहता है। लेकिन ये चोमू जोरो को ही चुनौती दे बैठता है तलवारबाजी के लिए। तो ये देखकर जोरो बोलता है गलती कर रहे हो बेटे, लेकिन फिर भी वो चोमू नहीं सुनता और उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जोरो यहाँ पर बहुत ही आसानी से उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी सैनिकों को ढेर कर देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मौजूद वो चोरनी लड़की एक सैनिक को मारकर उसके कपड़े चुरा लेती है और खुद पहन लेती है। वो चोमू जब देखता है कि वो हार चुका है तब वो रोरोनोआ को बोलता है कि मेरे पापा तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो। तो जोरो पूछता है कि तुम्हारे पापा कौन है। तो वो चोमू बोलता है कि एक्स मॉर्गन, जो सेना दल के सेनापति है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोरो और वो चोमू दोनों मिलकर सेनापति के पास पहुंच जाता है और एक्स मॉर्गन इस चोमू का ही बाप है, पता नहीं कैसे हो गया। अब रोरोनोआ एक्स मॉर्गन से अपना इनाम मांगता है उस बंदे को बीच से काटने के लिए। लेकिन एक्स मॉर्गन यहाँ पर बोलता है कि सेना दल के ऊपर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें इनाम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने अंडर काम करने के लिए ऑफर जरूर कर सकता हूँ, वरना तुम्हें 7 दिन के लिए सजा भुगतना पड़ेगा। तो जोरो यहाँ पर अपने एटीट्यूड में सजा भुगतने के लिए मान जाता है और वो बोलता है कि 7 दिन में मैं अपना नींद पूरा कर लूंगा। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो उस बंदे का। अब हम देखते हैं कि लूफी एक नाल की मदद से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जोरो को बांध के रखा हुआ था उसकी सजा के लिए। लूफी यहाँ पर आकर थोड़ा सा बकचोदी करने लगता है और जोरो को अपनी टोली में आने के लिए बोलता है। लेकिन जोरो तो किसी की बाप के लिए भी काम नहीं करता, इसलिए वो इसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी लूफी उसकी रस्सियों को खोल देता है और उसे आज़ाद कर देता है और फिर वो नक्शा ढूंढने उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से वो यहाँ पर आया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो चोरनी लड़की सैनिकों के कपड़े पहनकर एक मैप वाले सेक्शन में आ जाता है जहाँ पर ढेर सारे मैप रखा हुआ था। यहाँ पर 2 सैनिक पहले से ही मौजूद थे और वो लोग इस जगह की निगरानी कर रहे थे। लेकिन वो लड़की आकर इन दोनों को पीट पीट के बेहोश कर देता है और वो सीधा चला जाता है एक्स मॉर्गन के रूम की तरफ, क्योंकि वो मैप जिसको ये सब लोग ढूंढ रहे थे वो सिर्फ एक्स मॉर्गन के रूम पे रखा हुआ है। तो वो चोरनी लड़की उसकी रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मंकी डी लूफी भी आ जाता है और लूफी उस लड़की को बोलता है कि मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन लिया है और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ उस मैप को ढूंढने के लिए। और दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं उस मैप को ढूंढने के लिए। रास्ते में उन लोगों के साथ एक्स मॉर्गन की सीधा मुलाकात हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग एक्स मॉर्गन को संभाल लेते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर होती है और जो देखकर लूफी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। अब वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं एक्स मॉर्गन की ऑफिस में और वहां पर जाने के बाद वो लोग उस मैप को जल्दी से ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते अचानक से
लूफी एक खुफिया दरवाजे को खोल देता है जिसके अंदर एक तिजोरी रखा हुआ था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये लड़की एक चोरनी है, तो इसीलिए वो जल्दी से उस तिजोरी को खोलने लगता है। इस तरफ एक्स मॉर्गन उसी मैप वाली जगह पर पहुंचता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि दोनों ही सिपाही यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। और ये देखकर वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर पायरेट्स घुस आए हैं और वो जल्दी से अलार्म्स बजा देता है। लेकिन इस तरफ उन लोगों का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए मंकी डी लूफी उस तिजोरी को ही पूरा उठा लेता है और जोर से खींचने की वजह से वो दोनों उस तिजोरी के साथ खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर ढेर सारे सैनिक आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर उन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। तभी उन लोगों के पीछे से जोरो भी निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है लूफी की एहसान, इसीलिए जोरो भी उन लोगों के साथ उन सैनिकों से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वहां पर एक्स मॉर्गन भी आ जाता है और एक्स मॉर्गन भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर एक्स मॉर्गन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए, इसीलिए लूफी और जोरो दोनों मिलकर एक साथ एक्स मॉर्गन के ऊपर हमला करते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके एक्स मॉर्गन को फाइनली हरा ही देते हैं। अब फाइनली वो तीनों लोग अपनी संदूक को लेकर पहुंचते हैं अपनी शिप में और यहाँ पर लूफी अपना दोस्त गोभी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन गोभी जब यहाँ पर आता है तब वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलने वाला हूँ क्योंकि मेरा सपना है मरीन सेना दल में भर्ती होना। तो लूफी भी यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि जाओ अपना सपना पूरा करो। और गोभी यहाँ पर बोलता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम लोग दोस्त नहीं दुश्मन होंगे। और ये सुनने के बाद लूफी खुश होता है और फाइनली वो लोग अपना शिप लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में हमें एक बहुत बड़ी शिप में मरीन सेनापति को दिखाया जाता है जो किसी से उस चोरी के बारे में बात कर रहा था जिसको लूफी ने अंजाम दिया था। और लास्ट में हमें एक क्राउन पायरेट को दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और तब तक के लिए बाय बाय।